हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट क्लासेज। आज मेरा ये अप्लाइड मैकेनिक्स यानी कि अप्लाइड मैकेनिक्स में चैप्टर 5 सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, आपको मैं फर्स्ट लेक्चर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड एक्स बार और वाई बार यानी कि एक्स सी एम और वाई सी एम का फार्मूला बताया था। जैसे इसमें ये है अर्धगोला हेमीस्फेयर, इसी तरह हमने हर चीज़ का एक्स सी एम और वाई सी एम सिर्फ बताया था। और इसमें इस लेक्चर में हम क्या प्रूव करेंगे, उसका फार्मूला जो ये आता है इसका हेमीस्फेयर का 3r/8 वाई सी एम, तो इसका वैल्यू कैसे आएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। और ये जो होता है हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम रेगुलरली आता है। ठीक है, भले ही वो डिप्लोमा हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, तो हमेशा पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो शुरू करने से मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो है आपका हेमिस्फेयर है। ठीक है, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। इसका हमने रेडियस जो माना है कैपिटल आर माना है। इतना समझ में आया। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक वाई डिस्टेंस पे हम एक डिस्क काटेंगे, बहुत छोटा वाई डिस्टेंस पर dy चौड़ाई का एक डिस्क काटेंगे। ठीक है, जैसे डिस्क का जो होगा ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, और हम इसकी रेडियस जो मान लेते हैं स्मॉल r मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कैपिटल R मान रखा है। चलिए, तो इसका जो एरिया जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, πr²। इतना समझ में आया। चलिए, तो इसका तो हम देख रहे हैं कि एक्स सी एम जो होगा, एक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो एक्स सी एम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स सी एम जो होगा आपका 0 होगा। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सेंटर से ही जा रहा है। चलिए, इसका वाई सी एम, वाई कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो सकता है। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम वाई सी एम हम निकालेंगे। वाई सी एम का फार्मूला इंटीग्रेशन में आप पढ़े होंगे इसका वाई सी एम का कैसे। तो वाई सी एम जो होता है 1/m इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई। इतना समझ में आया। चलिए, ये समझ में आ गया तो ये आगे भी समझ में आ गया। अगर समझ में आ जाएगा आपको, अगर डीएम का वैल्यू पता हो तो इस इंटीग्रेशन में रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो डीएम को वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। डीएम इक्वल टू रो इंटू डीवी होता है, तो उसके अनुसार हम फाइंड करेंगे। तो एम पर जो वॉल्यूम होता है, एम पर इसका हम कैपिटल एम मान लेते हैं। इसका हेमिस्फेयर का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल एम मान लेते हैं। तो एम पर जो वॉल्यूम है इसका क्या होगा, एम पर जो वॉल्यूम है इसका 2/3 πr³ है। ठीक है, 2/3 πr³ है एम पर वैल्यू, क्योंकि गोला का जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ है। ये अर्ध गोला है तो आधा कर दो भैया, 2/3 πr³। तो 1 पर जो वैल्यू हो जाएगा, 1 पर वैल्यू क्या हो जाएगा, m अपान भाग दे देंगे, सिंपल सा 2/3 πr³। इतना समझ में आएगा। तो अगर हम dm पर वैल्यू, ये dm है, इसका जो भार है ये dm होगा। तो dm का जो होगा, dm इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो लिख लेंगे इसको पलट करके 3/2 m इंटू πr³ लिख लेते हैं। और dm इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम एरिया से मल्टीप्लाइड कर देंगे, डिस्क के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 वॉल्यूम से 1 मास से जो यहाँ पर 1 निकाला उसका हम डिस्क के एरिया से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो हम लोगों को डीएम का वैल्यू यानी कि इस डिस्क का जो द्रव्यमान जो होगा वो फाइंड हो जाएगा। तो 3m/2 πr³ इंटू ये हो जाएगा πr²। और कितने डिस्टेंस पे है, तो भैया y डिस्टेंस पे है, तो πr² dy। y डिस्टेंस पर छोटा सा एक dy दूरी पर, y डिस्टेंस नहीं, ये dy यानी कि dy चौड़ाई, तो πr² dy। समझ में आ गया। तो जब πr² dy ये पता चल गया
तो हम यहाँ पर पुटिंग करेंगे, ये डीएम का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये डीएम का वैल्यू हम पुट करते हैं, तो 1/m इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का वैल्यू पुट करो 3/2 m अपॉन पाई आर क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया, इंटू वाई ए लिख लेते हैं, तो वाई और इंटू डी वाई लिख लेते हैं। इतना समझ में आया? चलिए, और इसका लिमिट जो लगेगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ से और यहाँ तक जो ये रेडियस ही होगा कैपिटल आर होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी कैपिटल आर ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर है। समझ में आ रहा होगा? तो चलिए इसका सेंटर हम निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे YCM फाइंड करता हूँ। तो YCM फाइंड करने के लिए पहले तो हम इसको और सिंपल सा कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर लेते हैं, कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल कर लेते हैं। चलिए, तो YCM का जो होगा सिंपल सा 3/2 कांस्टेंट हो जाएगा, और इसका लिमिट जो लगाएंगे क्या होगा, लिमिट जो होगा ये R, ये जो है R इतना जो रेडियस है कैपिटल R, तो ये सेंटर है, तो यहाँ से भी रेडियस कैपिटल R ही होगा, यानी कि 0 से लेकर के, ये है आपका कोऑर्डिनेट, तो 0 से लेकर के कैपिटल R तक, तो 0 से लेकर के कैपिटल R तक हम लिमिट लगा दे देंगे, और इसको कटा करके, और देखिए यहाँ पर सिंपल अब लिख देंगे 0 से लेकर के कैपिटल R 3/2 लिख दिया। यहाँ पर बचा स्मॉल r स्क्वायर अपान आर क्यूब, तो स्मॉल r स्क्वायर अपान आर क्यूब, तो आर क्यूब जो है, आर क्यूब कांस्टेंट है क्योंकि डी वाई के सापेक्ष समाकलन करना है, तो आर क्यूब को भी भैया बाहर कर लेते हैं। समझ में आया? तो ये अब क्या बचा, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू क्या बचा, वाई इंटू डी वाई। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हमें लाना है वाई और कैपिटल आर के रूप में। तो वाई और कैपिटल आर के रूप में हम लाने के लिए हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये जो होगा आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। जब ये 90 डिग्री होगा तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, और इसकी जो डिस्टेंस होगी ये रेडियस ही है, कहीं भी खींच लो तो रेडियस ही होगी, ठीक है। तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो सकता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर का जो वैल्यू होगा आर स्क्वायर, कर्ण जो होगी यहाँ पे आर है, आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया? तो हम यहाँ से क्या करेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो स्मॉल आर स्क्वायर जो होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो वाई सी जो होगा आपका 3/2 कैपिटल आर क्यूब, वो वही लिख देंगे, और 0 to r, और स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू हम ये लिखेंगे, क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई और डी वाई। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन कर देंगे और सॉल्व कर देंगे लिमिट लगा करके। तो आपका जो भी होगा YCM का वैल्यू आसानी से आपका आ सकता है। तो YCM का वैल्यू हम आसानी से ला सकते हैं 3/2 आर क्यूब, 0 से r, पहले इसको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन इंटू डी वाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए वाई सीज का जो वैल्यू होगा आपका 3/2 आर क्यूब, 3/2 आर क्यूब पहले ये लिख लेते हैं, इंटू इसका अब इंटीग्रेशन करते हैं, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर लिख लो, वाई का इंटीग्रेशन जो होगा, वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? माइनस है तो माइनस लिख लो, वाई क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई पावर 4/4 हो जाएगा। सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है, और इसका लिमिट क्या है, 0 से लेकर के r तक, तो 0 से लेकर के r तक हमने पुट कर दिया लिमिट। समझ में आ गया? अब हमें लिमिट क्या भरते हैं, पहले अपर लिमिट भरते हैं और माइनस करके लोअर लिमिट भरते हैं। तो चलिए भर लेते हैं लिमिट फटाफट। वाई सी इक्वल टू 3/2 आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर की जगह पे आर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये r पावर 4/2, और माइनस से वाई की जगह पे आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, r पावर 4
बाई 4 और माइनस करके 0 लिमिट रखेंगे तो 0 होगा तो हम नहीं लिखेंगे वो, क्योंकि 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कोई नहीं रहेगी। तो YCM तो होगा 3/2 कैपिटल R3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, LCM ले लेते हैं 4, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2R⁴ माइनस R⁴। ठीक है, चलिए तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो YC = 3/2 R3, 2R⁴ में से R⁴ गया, ये हो जाएगा R⁴/4। ये समझ में आया आपको? चलिए तो R⁴ से ये R³ से एक R⁴ कटाएंगे तो ये बचेगा R। तो YC का वैल्यू जो होगा यहाँ पे क्या आ गया, 3 × R/2 × 4 यानी कि 3R/8। समझ में आ गया होगा? समझ में आया कि नहीं? कितना आसान था। अगर यही गोले का वैल्यू फाइंड करना होगा, अगर गोले का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3R/4 हो जाएगा। ठीक है, 3R/4 हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए फटाफट। इसके बाद हम फाइंड करेंगे एक क्या है क्वेश्चन, एक है आपका राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का हम 2 तरीक़ों से फाइंड करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसे। चलिए मैं इसे अब मिटाता हूँ। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम राइट सर्कुलर कोन का फिगर बनाएंगे और उसके अनुसार सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपका राइट सर्कुलर कोन बन गया। ठीक है, ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। ठीक है, ये इसकी हाइट है, राइट सर्कुलर कोन का हाइट है इतना, और ये इसकी रेडियस जो है कैपिटल R है। इतना समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के हम h दूरी पे ये h दूरी पर हम क्या करेंगे, एक पट्टी काटेंगे। ये होगा आपका डिस्क टाइप का होगा। ठीक है, ये पट्टी हो गई आपकी, और ये क्या हो गई, ये dx है डिस्टेंस इसकी। समझ में आ गया? ये h डिस्टेंस पे हमने क्या करा, एक dx का पट्टी काटा, और इस dx का पट्टी का जो होगा आपका कुछ इस तरीके से होगा। समझ में आ रहा होगा? कुछ इस तरीके से ये आपकी पट्टी होगी, ये डिस्क टाइप का होगा। और डिस्क टाइप का जो पट्टी होगा तो इसका एरिया जो होगा आपका, एरिया क्या होगा आपका, πy²। सॉरी, तो जब ये डिस्क हो गया, ठीक है, तो ये आपकी रेडियस इसकी डिस्क की हो जाएगी y, यहाँ से लेकर के यहाँ तक y हो जाएगी। तो हम इसको रेडियस इसकी y मान लेते हैं। समझ में आ रहा होगा? तो इसका अगर हम वॉल्यूम फाइंड करें, स्मॉल वॉल्यूम dv फाइंड करें, तो ये क्या होगा, πy² dx। तो इसका हम dv फाइंड करें तो dv = क्या होगा, πy² क्या हो जाएगा, πy² इंटू क्या हो जाएगा, dx। इतना समझ में आया, πy² इंटू dx। इतना जब समझ में आ गया तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करना है वो भी समझ में आएगा। फार्मूला होता है इसका x बार अगर हम यहाँ पर लिखें तो x बार = क्या होता है, XCM यानी कि x बार इंटीग्रेशन ऑफ x बार dv अपान में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv। ये वॉल्यूम के अनुसार हम फाइंड करेंगे। समझ में आ रहा होगा? चलिए, x बार dv अपान में इंटीग्रेशन ऑफ x बार dv। इतना समझ में आ गया? तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हम ये लिख देंगे dv का वैल्यू πy² dx। तो dv का वैल्यू हम x बार लिखते हैं पहले, और इंटीग्रेशन ऑफ x बार, और dv का वैल्यू जो होगा, x बार को x लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, πy² dx।
समझ में आया? ये वैल्यू हमने नोट कर दी क्योंकि इस पर हमने h दूरी पर माना क्या y। ठीक है, चलिए अपान में यहाँ पर लिखें, अपान में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv है, तो ये पूरे जो आपका सर्कुलर राइट कोन है उसका dv क्या हो जाएगा, जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही तो होता है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतना समझ में आया? जब इतना समझ में आया तो और चीज़ें भी समझ में आ जाएगा। अगर हम इस ये जो लाइन है इसकी अगर हमें फाइंड करना हो, क्या इसका इक्वेशन फाइंड करना हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, y इजकल टू लिख सकते हैं mx प्लस सी। सी जो होता है वो y एक्सिस पर कटा हुआ अंतःखंड होता है, तो y एक्स पर कटा हुआ अंतःखंड जो है 0 है, तो ये जो वैल्यू होगा आपका 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? तो ये y इजकल टू हो जाएगा mx, ये वैल्यू आपका 0 हो गया c का वैल्यू, और m जो है वो प्रवणता है, तो m जो प्रवणता है तो m जो होता है y अपान में x होता है। तो यहाँ पर प्रवणता यानी कि tan थीटा, समझ में आया? प्रवणता tan थीटा होता है ना यार, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इससे ट्रिएंगल में ये इस ट्रिएंगल में ले यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, तो ये क्या होगा, लंब, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपान आधार होता है तो r अपान इसकी जो दूरी है स्मॉल h है, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू r अपान h और इंटू एक्स। इतना समझ में आया? जब इतना समझ में आएगा तो आगे भी समझ में आ जाएगा, और मैं इसको लिखूंगा x बार इजिकल टू x है तो क्या लिखेंगे, x लिख लेंगे, पाई भी लिख लेते हैं, y का वैल्यू हो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ से y स्क्वायर यहीं पर हम स्क्वायर कर लेते हैं, r स्क्वायर h स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये लिख देंगे, तो पाई आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और ये जो हुआ आपका dx। इतना समझ में आया? और अपान में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो अपान में लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ गया? तो आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कैंसिल कर देता हूँ, और ये आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और क्या बचा एक, ये क्या हो जाएगा, अब एक्स बार जो होगा आपका एस से एस कैंसिल तो नहीं होगा, ये नीचे आएगा, तो ये एक्स बार जो होगा ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 लिख देंगे, और क्या बचा आपका 3 अपान एच क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx हो जाएगा। इतना समझ में आया? एक्स क्यूब dx होगा, और इसका लिमिट जो लगेगा, देखो भैया इसकी लिमिट जो होगा आप यहाँ से लगा सकते हैं, 0 से लेकर के h तक लगा सकते हैं, तो हम लिमिट लगा लेते हैं 0 से लेकर के h तक, 0 से लेकर के h तक। समझ में आ गया? यहाँ पर भी लिख लेते हैं 0 से लेकर के h तक, ठीक है। चलिए, तो x बार जो होगा आपका, आप सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन कर देना है, 3 अपान एच क्यूब, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर 4/4, और लिमिट लगाएंगे इसका 0 से लेकर के h तक। इतना समझ में आया? चलिए आगे मैं बताता हूँ, x बार जो होगा आपका 3 अपान एच क्यूब लिख देते हैं, और इसका लिमिट लगाएंगे, पहले अपर लिमिट भरते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट भरते हैं, तो x के जगह पर h रखेंगे तो क्या हो जाएगा, h पावर 4/4 है, और माइनस करके लोअर लिमिट भरेंगे तो माइनस करके h की जगह पर 0 रखें, x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। समझ में आया? तो अब हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, x बार इजकल टू क्या हो जाएगा, 3 h पावर 4 अपान में 4h क्यूब। समझ में आ गया? तो h क्यूब से ये कट गया एक, तो ये यहाँ पर बचा h, तो x बार जो होगा आपका 3h/4, और ये हमने कहाँ से निकाला है, यहाँ से निकाला है x बार,
तो अगर हम यहाँ सेंटर इस कोऑर्डिनेट से देखें, ये 0 0 कोऑर्डिनेट से देखें, तो यहाँ से निकालना हो तो हम टोटल एच में से घटा सकते हैं। कैपिटल ये जो टोटल एच में से अगर हम इधर का घटा सकेंगे तो ये वाला आपका यहाँ से निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो हम यहाँ से घटा लेते हैं। अतः ये कहाँ से था? ये जो था यहाँ से था, इस पॉइंट से था, इस पॉइंट ओ से, ये ओ से था, एक्स बार जो था ओ से था। अब तो हम 0 0 से यानी कि 0 0 से क्या लिखेंगे? 0 0 से एक्स बार जो होगा आपका, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा आपका, एच में से 3h/4 घटा लेंगे। ठीक है, तो 4h में से 3h गया, कितना होगा? h, तो यानी कि x बार इक्वल टू h/4। ये आपको समझ में आया? कितना आसान था। बस आपको थोड़ा सा यही याद कर रखना है कि कहाँ से कैसे मानना है। फटाफट नोट कीजिए और इसी को भगिएगा मत। इसी को मैं दूसरे तरीके से भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इसको अलग तरीके से मैं मानूंगा, और उसमें सेम ट्रायंगल यानी कि सिमिलर ट्रायंगल में हम फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि लॉ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का फार्मूला यूज करते हुए मैं फाउंड करके उस तरह भी दिखाऊंगा कि ये इतना h/4 कैसे आता है। एक और तरीका भी जान लीजिए, भगिएगा मत। चलिए फटाफट नोट कीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कृपया एक लाइक जरूर करें। लाइक से क्या होता है? लाइक से होता है कि हाँ, हमारे दोस्त या फिर हमारे स्टूडेंट समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि अप्लाइड मैकेनिक्स के रोगी हमारे यहाँ आए और अपना रोगों का निदान करें। फटाफट, ठीक है, अपने रोगों का निदान कर सकता है अप्लाइड मैकेनिक्स का रोगी। चलिए नोट कर लिए होंगे आप। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि x बार इक्वल टू h/4 कैसे आता है। चलिए हम फिगर बनाते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका ये क्या है? राइट सर्कुलर कोन है। इसको मैंने y एक्सिस पर खड़ा कर दिया सीधे सीधे। इसकी h डिस्टेंस है, हाइट h है, और इसकी रेडियस जो है स्मॉल यानी कि कैपिटल R है। ये समझ में आएगा? ये x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है। हम इसमें भी क्या करेंगे? एक y डिस्टेंस दूरी पर एक डिस्क काटेंगे। एक छोटा सा डिस्क टाइप का ये बनेगा और काटेंगे इसको। ये क्या होगा? dy। समझ में आ गया होगा? ये डिस्क जो बनेगा आपका कुछ इस तरह से बनेगा, मैं आपको पहले भी बताया था। तो डिस्क जो बनेगा आपका उस तरह से बनेगा, ठीक है। ये आपका डिस्क इस तरह से बनेगा। डिस्क को मैं बना देता हूँ इस तरह से। समझ में आ गया? समझ में आया? चलिए, जब डिस्क उस तरह से बनेगा तो अब हम फार्मूले जो आपको नोट करवाएंगे, इसका फार्मूला क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए फार्मूला जो होता है y बार इक्वल टू, y पर ये चेंज होगा, y बार हो इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ y dv अपॉन dv। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो अगर हम यहाँ से देखें, इसका अगर हम dv फाइंड करें, स्मॉल dv इसका फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? dv इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर इंटू वाई है तो dy, पाई r स्क्वायर इंटू dy। तो हम यहाँ पर सिंपल सा लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y और dv का वैल्यू लिख देंगे। क्या लिखेंगे भैया? पाई r स्क्वायर इंटू dy। समझ में आ गया होगा? अपान में dv जो होगा आपका, dv क्या होगा? 1/3। ये टोटल, ये सर्कुलर कोन का टोटल जो होगा क्या होगा? dv जो होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। जो dv यानी कि वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, इंटीग्रेशन करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम जो होगा इसका
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 1/3 पाई आर यानी कि आर स्क्वायर एच। इतना समझ में आया। और स्मॉल आर इसको हमने क्या माना, इसकी रेडियस मानी हमने स्मॉल आर। समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसमें सिमिलर यानी कि लॉ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम यूज करेंगे कि जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि लॉ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम यूज करेंगे। तो पहले हम इसको बना लेते हैं लॉ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कुछ इस तरह से बनेगा लॉ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और ये जो होगी आपकी ये वाली क्या है, ये पट्टी है, समझ में आ गया, ये वाली ये पट्टी है। और यहाँ से हम देखेंगे ये जो दूरी है आपका y है, तो ये जो दूरी होगी आपकी, ये दूरी क्या होगी, ये जो दूरी है y है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने y माना, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, h माइनस वाई हो जाएगी। समझ में आ गया, h माइनस वाई। तो ये जो दूरी आपकी आएगी h माइनस वाई हो जाएगी, h माइनस वाई हो जाएगी ये दूरी, ठीक है, ये दूरी यहाँ तक h माइनस वाई होगी। और ये जो कैपिटल दूर, ये टोटल इसकी हाइट है, क्या है भैया, हाइट जो है कैपिटल H है, सॉरी स्मॉल h है। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये जो है आपका कैपिटल R है और इसकी रेडियस हमने स्मॉल r माना था। यहाँ पर दो ट्रायंगल बने, तो हम ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल यानी कि जो ट्रायंगल बने उसी का हम लगाएंगे लॉ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। भैया लॉ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आपका क्या कहता है, लॉ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। तो हम क्या लेंगे, अनुपात लेंगे, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इजिकल टू जो लेंगे पहले उसका पहले लेंगे h माइनस वाई अपान में ये हो जाएगा कैपिटल H। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। तो चलिए यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं स्मॉल आर का वैल्यू। अगर स्मॉल आर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर और इंटू 1 माइनस वाई अपान एच आ जाएगा। आपको दो तरीक़ों से करा रहा हूँ, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उसी तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम स्मॉल आर का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। चलिए हम स्मॉल आर का वैल्यू भैया पुट कर देते हैं इसा। तो वाई बार जो होगा आपका पहले तो लिख लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर ले क्या, चलिए पाई से पाई कैंसिल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये जो होगा 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 ऊपर लिख लेते हैं अपान में इस आर स्क्वायर एच है, डी वाई है, आपको समझ में आ रहा होगा, डी वाई है। तो यानी कि वाई डी वाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन करें तो ये एच कांस्टेंट हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। तो हम इसको ले लेते हैं आर स्क्वायर एच बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से और इसको लिखेंगे ऐसे। और ये जो होगा आपका y है तो y लिख देते हैं और आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं यहीं पे। चलिए आर स्क्वायर हम यहीं पर फाइंड कर लेते हैं भैया, आर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करके आर स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ये जो होगा आपका आर स्क्वायर, या फिर ऐसे ही पहले लिख दो आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई बाई एच का 1 माइनस वाई बाई एच का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो हम आर स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे भैया, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई बाई एच का होल स्क्वायर, ये हो गया वाई आर स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे डी वाई है तो डी वाई लिख देंगे। फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर लिमिट की बात कर ले तो ये डी वाई है ना, तो डी वाई मैं पहले मैथ्स में ही बताया था कि डी वाई है तो वाई एक्सिस पर देखो ना यार, डी वाई है तो लिमिट लगाना है तो 0 से लेकर के और एच तक वाई एक्सिस पे, तो 0 से लेकर हम एच तक लिमिट लगा देंगे। समझ आ गया। तो आपको करना कुछ नहीं है, करना क्या है इसमें, अब इसको ब्रैकेट ओपन करना है, स्क्वायरिंग करना है, वाई से मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेशन सॉल्व कर देना है। तो वाई बार हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/h लिख देगा, इंटीग्रेशन आप 0 से लेकर के h, वाई है तो वाई लिख दो और इसका स्क्वायरिंग करो तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एच स्क्वायर
और माइनस 2y/h, यही तो होगा। और ये जो होगा आपका dy है तो dy लिख दो, सिंपल सा है। तो y बार अगर हम इसको लिखते हैं तो 3/h और इंटीग्रेशन आप 0 से लेकर के h और y से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा y प्लस y क्यूब हो जाएगा अपान h स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, 2y² अपान h। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए फ्रेंड्स, सिंपल सा इंटीग्रेशन कर लेना है। y बार हम लिखेंगे, डेट सिंप्लाई y बार जो होगा यहाँ पे 3/h है तो 3/h लिख लेते हैं, इनटू y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y²/2। सिंपल सा इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। y³/h² का तो प्लस y⁴/4h²। इंटीग्रेशन नहीं आ रहा होगा तो समझ लीजिएगा, मेरी वीडियो बनी हुई है। माइनस 2y²/h यानी कि 2y³/3h। इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरी वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंटीग्रेशन पे सर्च करके और यहाँ से प्लेलिस्ट में आपका मिल जाएगा dy, ठीक है। dy सॉरी, ये dy नहीं लगेगा, dy तो हो गया, इंटीग्रेशन हल हो गया। अब इसको हम सिंपल सा लिमिट लगाएंगे, 0 से h तक लिमिट है, ठीक है, लगा देते हैं। लग गया। y बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट सिंपलाई y बार जो होगा आपका 3/h, लिमिट भरते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट डालते हैं तो क्या हो जाएगा h² प्लस h⁴/4h² माइनस 2h³/3h। समझ में आ गया होगा। h⁴ जो होगा h² से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा h² और h से h ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा h²। समझ में आ गया होगा। तो y बार इक्वल टू 3/h h²/2 प्लस h²/4 माइनस 2h²/3। समझ में आ गया होगा। तो y बार इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3/h, यहाँ पर 12 ले लेंगे LCM तो ये हो जाएगा आपका 6h² प्लस 3h² माइनस 8h², ठीक है। चलिए, तो x बार जो होगा सॉरी y बार है ना, y बार यानी कि YCM निकालना है। YCM जो होगा आपका 3/h और इंटू 6h² प्लस 3h 9h² माइनस 8h² यानी कि h²/12 हो जाएगा तो h²/12 लिख लेते हैं। 3×4=12 और एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा तो y बार जो आएगा आपका यहाँ से आसानी से आ गया, क्या आ गया h/4। देखिएगा क्योंकि बीच में दोनों तरफ ये लिखा हुआ है, y बार जो आएगा आपका h/4 आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये राइट ट्रायंगुलर का जो भी निकालना है, क्या निकालना है, राइट सर्कुलर कोन जो है, राइट सर्कुलर कोन का जो भी दो कराया, दो तरीक़ों से जो भी आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आएगा, उसी को आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ और अगले में भी मैं आपको कुछ इसी से रिलेटेड फार्मूले क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, कैसी लगी है मेरी वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद है तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।